हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम आर ओ ए आर ओ यूपी पुलिस रेलवे एसएससी आदि में पूछी जाने वाली रीजनिंग के कुछ 10+ क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके साथ शेयर करने के लिए। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, इससे भी अच्छे और इससे भी शानदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे 10+ क्वेश्चंस। इसमें शॉर्ट ट्रिक के द्वारा मैंने आपको बताया है कि कौन सा प्रश्न कैसे आपको हल करना है। बहुत ही कम समय में मैंने 11 प्रश्न लगभग करवाए हैं, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं प्रश्न। हेलो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या दिया गया है, जैसे 63 का जिस प्रकार का संबंध 9 से है उसी प्रकार का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या का होगा। किससे होगा? 14 से होगा। हमें ये बताना है क्या संबंध है आपस में, कौन सी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या संबंध है 63 में। जैसे 63 को हम यहाँ पर लिखते हैं, 63 को अगर हम लिखेंगे तो 9 को अगर हम 7 से गुणा करते हैं, 9 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो आपको 63 मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 14 में 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 14 सत्ते 91 आता है। 91 ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, यानी ये वाली ट्रिक आपकी गलत हो जाएगी। तो दूसरी ट्रिक क्या इसकी रहेगी दोस्तों? दूसरी ट्रिक है, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 63 को लिखेंगे। 63 को लिखते हैं, उसके बाद 6 + 3 करते हैं। जब हम 6 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों क्या करना पड़ेगा हमें, अब ये संख्या में ऐसी 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऐसी संख्या चुननी है जिसको प्लस करने पर 14 आ जाए। तो कौन सी? जैसे मान लीजिए हम 9 + 6 करते हैं, 9 + 6 करेंगे तो कितना आएगा? 9 × 6 = 15 होता है, यानी ये नहीं होगा। अच्छा, अगर हम 68 को प्लस करें, 6 + 8 करें, तो 6 + 8 हम अगर करेंगे तो 8 × 6 = 14 होता है। तो यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। यही जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सही युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों में एक दूसरे से वही संबंध हो जैसा नीचे दिए गए युग्म में है। युग्म क्या दिया गया है दोस्तों? जिस प्रकार का संबंध डायनासोर का ड्रैगन से है, जिस प्रकार का संबंध डायनासोर का ड्रैगन से है उसी प्रकार का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाले दो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका होगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर दिया गया है विकास और दैवीय प्रकाशन, यानी इवोल्यूशन और रिवेलेशन। ऑप्शन नंबर बी है गोरिल्ला और सैनिक। ऑप्शन नंबर सी है हिम और बर्फ। और ऑप्शन नंबर डी है प्राचीन और मध्यकालीन। यानी कि जो डायनासोर, जिस प्रकार से डायनासोर को ही ड्रैगन कहा जाता है, यानी डायनासोर और ड्रैगन दोनों एक ही चीज़ हैं, तो उसी प्रकार से इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक ही है लेकिन दो नामों से उसे पुकारा जाता है। तो जैसे जो हिम है, हिम का मतलब भी बर्फ़ होता है और बर्फ़ का मतलब तो बर्फ़ होता ही है। इन दोनों का अर्थ जो होता है सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा? यह कि यहाँ पर आपको श्रेणी दिख रही होगी, श्रेणी दी गई है 8, 15, 28, 53, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बताना ये है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये श्रेणी लिख लेते हैं 8, 15, 28, 53 और यहाँ पर खाली स्थान यानी क्वेश्चन मार्क। अब जैसे हमें 8 से 15 पर जाना है, तो 8 से अगर हम 15 पे जाएंगे तो 8 × 2 कर देंगे, 16 हो रहा है, जबकि यहाँ पर तो 15 होता है, 15 आना चाहिए। तो 15 कैसे आएगा? अब 8 × 2 करेंगे 16 आएगा और 16 में -1 कर देंगे। जब हम -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से 15 से 28 तक जाने के लिए क्या करेंगे? 15 × 2, 15 × 2 और माइनस में कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। तो 15 दूनी 30 - 2 28 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 28 से 53 जाने के लिए इसी प्रकार से 28 में 2 से गुणा करेंगे और माइनस कितना कर देंगे? 3 कर देंगे।
तो 28 दूनी 56 होता है और 56 में -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो यहाँ पर 53 आ गया। अब इसी प्रकार से 53 में अगर हम 2 से गुणा करें और -4 कर दें तो कितना आ जाएगा, 53 दूनी 106 होता है और 106 में -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 102 आ जाएगा। 102 इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। तो 102 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्न में अंकों का एक आव्यूह यानी मैट्रिक्स दिया गया है। ये एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं जो कि पंक्तिवार या स्तंभवार हैं हो सकते हैं। अतः लुप्त अंक का चयन करना है। लुप्त अंक यहाँ पर एक होगा, आपको उस अंक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। लुप्त अंक यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन मार्क के रूप में, ठीक है। अब बताना ये है कि चाहे तो आप बाएं से दाएं से जोड़ लीजिए, गुणा कर लीजिए, घटा लीजिए, भाग कर लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन सबका उत्तर जो है एक ही विधि से होना चाहिए। चाहे तो आप ऊपर से नीचे कर लीजिए, चाहे तो नीचे से ऊपर कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करके देखते हैं नीचे से ऊपर, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम प्लस करके देखते हैं संख्याओं को। तो कैसे होगा, पहला करते हैं 9 + 22 + 5 कितना आ जाएगा, 9 + 22 हो जाएगा आपका 31, 5 36। तो 36 नहीं 18 आ रहा है, यानी अगर हम 2 से इसे भाग करें तो 18 आ सकता है, ठीक है। दूसरा वाला करके देखते हैं। तो दूसरा वाला मतलब जहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है वो वाला। तो 11 + 38 + 13 कितना हो जाएगा, 11 + 13 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और प्लस 30 54 हो जाएगा, 54 + 8 हो जाएगा आपका 62, जबकि यहाँ पर आपका हो रहा है 26 ही। तो ये गलत हो जाएगा, यानी ये विधि काम नहीं करेगी। दूसरी विधि क्या है, सबसे पहले हम पहला करके देखते हैं। तो पहला क्या है, 5 है, फिर यहाँ पर हम 22 को 2 भागों में जोड़ लेते हैं, यानी 2 + 2 कर लेते हैं। फिर जो 9 है, यानी जो लास्ट वाली संख्या है, जैसे कि तैसे जोड़ लेते हैं, यानी जो लास्ट में संख्या है जितनी दी गई है उतना ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 5 दिया गया है, +2 + 2 4 हो जाएगा और +9 हो जाएगा, कितना 5 4 9 + 9 18। चलिए पहला वाला तो इसमें भी आ गया। दूसरा वाला करके देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, यानी कि ये वाला सबसे पहले 11 दिया गया है, यानी 1 + 1 करते हैं, +3 + 8 करते हैं, और प्लस जो लास्ट में संख्या दी गई उसको पूरी तरीके से लिख लेते हैं, यानी 13 का 13 लिख लेते हैं। आप जोड़ें, यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 + 8 11 हो जाएगा और +13 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, 2 + 11 13 और 13 13 26, यानी यहाँ पर 26 आ गया और 26 ऊपर दिया गया, यानी ये विधि आपकी काम कर रही है। तो इसी तरीके से अब तीसरा देखते हैं। अब देखिए तीसरा कैसे होगा, 1 + 5 + 4 + 0, ठीक है, प्लस जो हो x कोई संख्या है मान लीजिए। अब 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और +4 करना है यहाँ पर, +x, और लास्ट में कितना लाना है ऊपर, आप देख सकते हैं लास्ट में हमें 20 लाना है, तो बराबर में हम 20 कर देते हैं। अब 6 + 4 + x करते हैं जब, तो 10 + x आएगा, यानी 20 हो जाएगा। अब 20 में अगर हम 10 माइनस करेंगे, 20 में -10 कर देंगे, कितना आएगा, 10 आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 10 आएगा, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यहाँ पर आपको 10 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं करके। प्रश्न नंबर 5 है, ये दोस्तों ब्लड रिलेशन वाला प्रश्न है। ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है। यदि सी बी का भतीजा है तो ए का डी से क्या संबंध होगा। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। सबसे पहले ए बी का भाई है,
तो हम दोनों को साथ साथ लिख लेते हैं, A प्लस बी। सी का विवाह डी से हुआ है, मान लीजिए सी है यहाँ पर और डी है यहाँ पर। सी बी का भतीजा है, यानी सी जो है वो बी का भतीजा है। बी का भतीजा का मतलब ए का लड़का होगा। ए का क्या होगा, लड़का होगा। लड़के को प्लस से लिखते हैं। तो बताना ये है कि ए का डी से क्या संबंध है। ए का डी से क्या संबंध है, तो जैसे डी का ए से अगर हम पूछें तो क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, क्योंकि सी जो है वो ए का लड़का है और सी की जो वाइफ होगी वो उसके जो है वाइफ का ससुर ए हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, ससुर होगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, यदि कारपेट को कूट भाषा में TCEAPR लिखा जाता है तो नेशनल को कूट भाषा में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा ये बताना है। चलिए लिख के देखते हैं। सबसे पहले कारपेट, कारपेट। अब कारपेट को क्या लिखा गया है, TCEAP और R। देखिए टी यहाँ से यहाँ आ गया और सी जहाँ का था वहीं पे है। फिर क्या हुआ, ई यहाँ से आपको तीसरे स्थान पे मिलेगा और ए जो है जहाँ और चौथे स्थान पे आ गया। इसी प्रकार से आपका जो पी है वो आगे चल के यहाँ पे आ गया और आर बाद में आ गया है, यानी कि जो पहले जहाँ पर था पहले उसी तरीके से रखा गया। अब सबसे पहले अगर हम एल में देखें तो एल सबसे पहले आ जाएगा, एल जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। फिर एल के बाद क्या आता है, एन आएगा। फिर एल के बाद जो ए है वो आएगा और फिर इधर जो एन के बाद ए है वो आ जाएगा, यानी LNAA। LNAA ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किसी एक निश्चित कूट भाषा में यदि ही को 41 और सी को 49 है तब देम किसके बराबर होगा ये बताना है। यानी ही यदि 41 के बराबर है, सी 49 के बराबर है, तो देम किसके बराबर होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में एच का जो अपोजिट होता है, एच का जो अपोजिट होता है वो क्या हो जाएगा, एस होता है। जैसे कि मान लीजिए एच अंग्रेजी वर्णमाला में आप बाएं से जाएंगे तो 8वें स्थान पे होता है, और अगर हम एच का अपोजिट ढूंढना चाहें तो 27 से 8 को घटा देते हैं। तो जब हम 27 से 8 को घटाएंगे तो 19 आएगा और अंग्रेजी वर्णमाला में उसी 19वें स्थान पर क्या होता है, एस होता है। इसी प्रकार से ई जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें स्थान पे होता है। अगर हम 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। 27 में से 22 घटाएंगे 5 घटाएंगे तो 22 बचेगा, यानी कि 19 + 22 किया गया है यहाँ पर। 19 + 22 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। इसी प्रकार से सी का जब हम उल्टा करते हैं तो एस का उल्टा क्या हो जाता है, एस का उल्टा हो जाता है एच, यानी कि 8वें स्थान वाला। एच का उल्टा एस हो जाता है और ई का उल्टा वी हो जाता है। एच एस वी को अगर हम जोड़ेंगे तो 41 प्लस कितना हो जाएगा, एस और बी का 41 हो जाएगा और एच का 8, तो 41 + 8 हो जाएगा कितना, 49। अब इसी प्रकार से हम देम को भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देम को करें तो देम को यहाँ पर क्या करेंगे, टी जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 20वें स्थान पे होता है, और 20 को अगर हम 27 से घटाएंगे तो 7 बचेगा, यानी टी के स्थान पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एच का तो अभी हम देख ही चुके हैं, 19 होता है। ई का 22 होता है और एम जो होता है 13वें स्थान पे होता है। 27 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 बचेगा, यानी यहाँ पर हम 14 कर देते हैं। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो 19 + 7 26 हो जाएगा। 26 + 20 आपका हो जाएगा 46, 2 48, 48 और 4 52, 10 62, यानी कि 62 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 62 सही उत्तर आ जाएगा, 62 आ जाएगा। और यहाँ पर अक्षर कौन कौन से बनेंगे, एस का मतलब आपका जी हो जाता है,
और 19 का मतलब आपका 7 का मतलब जी हो जाएगा, 19 का मतलब एस हो जाएगा, 22 का मतलब वी हो जाएगा और 14 का मतलब हो जाएगा एन। यानी ये आपकी एक जो है दूसरी आपको सीरीज मिल जाएगी GSVN। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? अब देखिए, जो दिसंबर होता है वो 31 दिनों का होता है। दिसंबर जो होता है वो 31 दिनों का होता है, जिसमें से आपके 3 दिन जो हैं वो पहले ही निकल चुके हैं। यानी कि 31 में से अगर हम 3 घटा दें तो 28 बचेगा, यानी दिसंबर में 28 दिन शेष रह गए थे। प्लस जनवरी की हमें तीसरी तारीख का दिन बताना है, तो यहाँ पर हम +3 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 28 + 3 31 हो जाएगा। 31 को अगर हम विषम दिन ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं? 7 से भाग करते हैं। अगर आप कैलेंडर पढ़ें तो आप जानते होंगे। तो अगर हम 31 को 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? विषम दिन कितने बचेंगे? 3। यानी रविवार में +3 अगर हम करेंगे तो पहला क्या आता है? पहला आता है मंडे, दूसरा आता है ट्यूसडे और तीसरा क्या आता है? वेडनेसडे। तो वेडनेसडे तीसरा दिन पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बुधवार, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से है, यानी जिस प्रकार के स्वप्न का संबंध वास्तविकता से है उसी प्रकार का मिथ्या का संबंध किससे होगा? स्वप्न का संबंध तो आप जान गए हैं, यानी कि जिस प्रकार का ड्रीम का संबंध होता है रियलिटी से, उसी प्रकार का फॉल्सहुड का संबंध किससे होगा? मिथ्या का मतलब फॉल्सहुड, तो मिथ्या का उल्टा क्या हो जाएगा? सत्य, यानी सत्य, ट्रूथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ट्रूथ, सत्य इसका उत्तर हो जाएगा। मिथ्या का संबंध सत्य से होगा। प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। सबसे पहले देखते हैं करके। अगर हम 7 को 2 से गुणा करें तो 7 दूनी 14 + 4 18 हो जाएगा। यानी ऐसे अगर हम करके देखें 7 + 2 + 4 तो 18 आ जाता है। उसी प्रकार से 18 को अगर हम 2 से गुणा करें और +4 करें, 18 दूने 36 + 4 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से 40 को अगर हम 2 से गुणा करें और +4 करें तो 40 दूना 80 + 4 84 हो जाएगा। इसी प्रकार से 84 को अगर 2 से गुणा करें, 84 को अगर 2 से गुणा करें और +4 कर दें तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 यानी 160 और 4 दूनी 8 168 + 4 172 हो जाएगा। 172 आ जाएगा। फिर 172 को अगर हम 2 से गुणा करें और +4 करें तो कितना आ जाएगा? 348 आ जाएगा। यानी कि 348 इसका जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो उत्तर क्या बन रहा है यहाँ पर? उत्तर बन रहा है दोस्तों 84। उत्तर बन रहा है कितना? 84। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 84 यहाँ पर आ जाएगा। 84 किस ऑप्शन में दिया गया है ये आप देख लें, इसे काटने जा रहे हैं। 84 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर लास्ट है इस वीडियो का ये प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं? ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। फैक्ट वाला दोस्तों प्रश्न है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 11 ऐसे अक्षर होते हैं जो कि दर्पण में भी वैसे के वैसे दिखते हैं। वो 11 अक्षर कौन कौन से हैं ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो अक्षर है वो आपको मिलेगा ए को अगर आप दर्पण में देखेंगे तो जैसे कि तैसे दिखाई देगा। उसके बाद एच होता है, फिर आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई।
यानी ये 11 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 अक्षर हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। AHIMOTUVWXY ये सभी जो हैं दर्पण में जैसे कि तैसे दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे 11 रीजनिंग के प्रश्न जो कि RO ARO यूपी पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।